हाय एवरीवन। आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 56 फ्रॉम द टॉपिक थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो स्टेटमेंट को रीड करते हैं। टू मोटरसाइकिल्स ए एंड बी रनिंग एट द स्पीड मोर देन द अलाउड स्पीड ऑन द रोड्स रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन्स दिस एंड दिस respectively. Based on the above information, answer the following questions. First question, find the shortest distance between the given lines. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए भी हमें एक फॉर्मूला जो है वो लगाना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा फर्स्ट जो इक्वेशन है वो है आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। और दूसरी इक्वेशन जो है वो है आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस म्यू टाइम्स 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब आपने क्या करना है, इसमें से वो वाली टर्म्स जो हैं आपको, जैसे मैं एक ये लिख के दिखाता हूँ, ये होती है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो इसके साथ कंपेयर कर करके आपको टर्म्स उठानी पड़ेगी, इस लाइन में से भी और इस लाइन में से भी। तो अब मैं पहले फर्स्ट लाइन के बारे में आपको लिख के बताता हूँ। देखिए, जो फर्स्ट लाइन है वो पास कर रही है A1 जिसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो उसको मैं पहले लिखूँगा, वो है 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। और ये भी बोल सकते हो कि लाइन जो है पास कर रही है इस पॉइंट से 0 0 0 से। और लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है वो यहाँ होता है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। इसी तरह से अब मैं लिखूँगा सेकेंड लाइन के बारे में। सेकेंड लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पे ठीक करते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा A2 3i कैप प्लस 3j कैप। या आप लिख सकते हो कि लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 3 0। और लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है, सेकेंड लाइन इस वेक्टर के 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो सबसे पहला काम ये था हमारा कि A1 B1 A2 B2 की वैल्यूज हमें लेनी थी। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखता हूँ मैं। देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट विद B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ऊपर है मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, कुछ भी बोल सकते हो। नीचे तो क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही ठीक है। चलिए अब धीरे धीरे करके ये वाली टर्म्स मैं निकालता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 मतलब इसमें से ये माइनस करना, तो सेम ही आएगा 3i प्लस 3j कैप। इसको एक बार संभाल के रखते हैं। उसके बाद B1 क्रॉस B2 निकालना है, ठीक है। B1 क्रॉस B2, इसके लिए मैं डिटर्मिनेंट की हेल्प लूँगा, आई कैप जे कैप के कैप। अब मैं मिडिल रो में लिखूँगा B1 के स्केलर कंपोनेंट्स 1 2 माइनस 1। थर्ड रो में लिखूँगा B2 के स्केलर कंपोनेंट्स 2 1 1। अब मैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूँगा, ठीक है। फर्स्ट रो से आई कैप इज 2 प्लस 1 विच इज़ 3, 1 प्लस 2 3, 1 माइनस 4 माइनस 3। तो 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप, ये बना है मेरा B1 क्रॉस B2 वेक्टर। अब इसका मैं मैग्नीट्यूड भी निकाल लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि मेरे को मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत है जो कि डिनोमिनेटर में मेरे को फिल करना है। थ्री स्क्वेयर प्लस माइनस 3 स्क्वेयर
देन दिस 3 का स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकालूँ गई तो यहाँ पे आ जाएगा 3 अंडर रूट में से, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो ये है 3 अंडर रूट 3। ठीक है, अब क्या बचा है, अभी फॉर्मूले में हमारा ये बचा है A2 माइनस A1 की डॉट प्रोडक्ट करवानी है मेरे को B1 क्रॉस B2 से। चलिए मैं ये करता हूँ, यहाँ पे A2 माइनस A1 माइनस है, यहाँ पे इसकी डॉट प्रोडक्ट करवानी है मेरे को B1 क्रॉस B2 वेक्टर से। तो A2 माइनस A1 मैं यहाँ से उठाता हूँ, चलिए 3i कैप प्लस 3j कैप डॉट B1 क्रॉस B2, ये रहा मेरा 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे भी, आई डॉट आई लिखेंगे, वो बचेगा कितना 9, और क्या बचता होता है जे डॉट जे बचेगा, वो बचेगा -9। तो डॉट प्रोडक्ट तो ईजी है, इस पर ज़्यादा हमें टाइम कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है भाई, ये जो फॉर्मूले में न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू आ रही है 0। तो अगर न्यूमरेटर में वैल्यू 0 है और नीचे ये पड़ा है हमारा 3 अंडर रूट 3, तो ओवरऑल तो क्या बनेगा 0 ही बनेगा। ठीक है, 0/3 अंडर रूट 3 क्या बना 0। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ गई, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0 आ गई तो इसका मतलब क्या है, ये देखिए 2 लाइन्स है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आने का मतलब साफ है कि भी लाइन्स क्या है इंटरसेक्ट कर रही हैं, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, तभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ रहा है। जैसे ये डायग्राम में देखिए आप, यहाँ पे क्या है इंटरसेक्ट कर रही हैं, तभी उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 0। तो पहला पार्ट हमारा हो चुका है। अब सेकेंड है फाइंड द पॉइंट एट विच द मोटरसाइकिल्स मे कोलाइड, कहाँ पे टकरा रहे हैं, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट फाइंड आउट करना है हमें। सेकेंड में ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो अभी यहाँ पर मैं यहाँ थोड़ा साइड पे करता हूँ क्योंकि थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले मेरे को एक जनरल पॉइंट निकालना पड़ेगा फर्स्ट लाइन से। तो वो मैं लिखूँगा लैम्डा 2 लैम्डा और माइनस लैम्डा। इसी तरह से इस लाइन के ऊपर भी मेरे को जनरल पॉइंट निकालना पड़ेगा। कैसे, इन ब्रैकेट को मैं ओपन करूँगा और आई जे के को छोड़ूंगा, मैं लिखूँगा 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू कॉमा 3 प्लस म्यू कॉमा म्यू ओनली। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद इनको मैं क्या करूँगा, इनको इक्वल लिखूँगा, एक इक्वेशन बनाऊँगा, लैम्डा इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू। अच्छा, यहाँ पे लैम्डा ज़्यादा लिखा गया भाई, ये लैम्डा है नहीं, यहाँ पे थोड़ी लैम्डा आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हाँ, ये ऐसे कोई सिचुएशन देखिए क्या था, यहाँ पे एक बार चेक करते हैं 3 प्लस 2 म्यू, यस, यहाँ पे 3 प्लस म्यू और ये म्यू। ठीक है, अब इनको अगर इक्वल लिखेंगे तो ये एक इक्वेशन बनेगी हमारी लैम्डा और म्यू में। इसको मैं लिख लेता हूँ नंबर 1। इसी तरह से एक इक्वेशन मैं यहाँ पे बनाऊँगा, देखिए यहाँ पे इससे 2 लैम्डा को लिखूँगा 3 प्लस म्यू के बराबर, एंड दिस विल बी द सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दो इक्वेशंस को मैं करूँगा सॉल्व। ठीक है, कैसे करूँगा, इसको मैं इस इक्वेशन को मैं कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, ताकि 2 लैम्डा मैच हो जाए और हमारा म्यू आ जाएगा। 3 म्यू इज इक्वल टू -1, म्यू इज इक्वल टू, नहीं यहाँ पे -3, सॉरी, यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू -1। तो म्यू की वैल्यू आ चुकी है -1। अब हमें लैम्डा की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे म्यू की वैल्यू फिल कर देंगे और हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने चेक नहीं करना कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट में हम कर चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे हम बोल चुके हैं कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो अब तो सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ही हमें
टारगेट करना है। तो मैं यहाँ पे फिल करूँगा और यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। देखिए 3 + 2 × -1 म्यू की वैल्यू फिल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 3 - 1 -1 यहाँ पे आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया -1। तो ये हमारा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी ख़त्म होता है। तो वही ठीक है, हमने ये अच्छे तरीके से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को भी देख लिया और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया, जहाँ पे मोटरसाइकिल्स कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो इस केस स्टडी को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपने और केस स्टडीज़ करने हैं बोर्ड के अलावा, बोर्ड वाले करने हैं तो इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे, केस स्टडी का खजाना में। और अगर आपने फ्रेश और न्यू ट्राई करने हैं तो आपको दूसरी प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा, जिसका लिंक एंड स्क्रीन पे है। उम्मीद है कि आपको केस स्टडीज़ अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ और आपकी काफ़ी केस स्टडीज़ हो रही हैं, कलेक्शन काफ़ी अच्छी हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अगर आपको पसंद आ रहा है सारा काम, शेयर करें, कमेंट करें, कोई डाउट है तो लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट केस स्टडी में। बाय बाय, टेक केयर।